अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू स्मार्ट ग्रिड कोर्स लेक्चर नंबर 2। आज के हम इस लेक्चर में जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले होगा व्हाट इज़ अ स्मार्ट ग्रिड। स्मार्ट ग्रिड की डेफिनेशन को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ स्मार्ट ग्रिड क्या क्या हैं। थर्डली हम डिस्कस करेंगे प्रोज्यूमर्स का कॉन्सेप्ट क्या है। स्मार्ट ग्रिड में एक प्रोज्यूमर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट भी करता है और कंज्यूम भी करता है, तो वो क्या कॉन्सेप्ट है उसको हम स्टडी करेंगे। फिर ट्रेडिशनल से स्मार्ट ग्रिड के ऊपर हम जो ये ट्रांजिशन हुई है, ये ट्रांजिशन क्यों क्यों हुई है और उसकी रीजंस क्या क्या थी, उसको हम स्टडी करेंगे डीपली। उसके बाद हम देखेंगे टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं जिन्होंने स्मार्ट ग्रिड को एनेबल करने के लिए हमें हेल्प की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन में आ जाते हैं, व्हाट इज अ स्मार्ट ग्रिड। तो अ स्मार्ट ग्रिड इज एन एडवांस इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम दैट यूजेस डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेंसर्स एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम्स टू मैनेज द जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मोर एफिशिएंटली एंड रिलायबली। अब हमारे पास ट्रेडिशनल ग्रिड में क्या होता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी और सेंसर्स वगैरह का इस्तेमाल बहुत कम होता है और उसमें होता ही नहीं है, मिनिमल यूज पे होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी स्टडी किया था कि वो फ्रीक्वेंसी इम्बैलेंस के थ्रू देखते हैं कि डिमांड और सप्लाई कैसे है। इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी इम्बैलेंस नहीं, इसमें हमारे पास सेंसर्स यूज किए हुए होते हैं जो कि कंट्रोल यूनिट को डाटा रियल टाइम में भेज रहे होते हैं। तो इससे हम जनरेशन को और डिस्ट्रीब्यूशन को और डिमांड और सप्लाई को आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये स्मार्ट ग्रिड का एक कॉन्सेप्ट है जो कि एफिशिएंटली और रिलायबली हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है ग्रिड का। इसी तरह हमारे पास बेनिफिट्स आ जाते हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं स्मार्ट ग्रिड के। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग, स्मार्ट सेंटर्स एंड मीटर्स प्रोवाइड रियल टाइम डाटा टू द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के पास जो डाटा आ रहा होता है वो रियल टाइम मॉनिटरिंग में आ रहा होता है, तो ये हमारे पास बहुत बड़ा एडवांटेज है स्मार्ट ग्रिड का। इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की इंटीग्रेशन ट्रेडिशनल ग्रिड में बहुत मुश्किल से होती है, तो स्मार्ट ग्रिड्स कैन एफिशिएंटली इंटीग्रेट सोलर, विंड एंड अदर रिन्यूएबल पावर जनरेशंस। ये हमारे पास जो पावर जनरेशंस हो रही होती हैं रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू, वो हमारे पास काफ़ी अच्छे तरीके से इंटीग्रेट हो जाती हैं स्मार्ट ग्रिड की टेक्नोलॉजी के अंदर। इसी तरह हमारे पास टू वे कम्युनिकेशन होती है जिसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है प्रोज्यूमर का। प्रोज्यूमर क्या चीज़ होती है, अब उसको हम डिस्कस करते हैं। हु आर प्रोज्यूमर्स, प्रोज्यूमर्स बाय डेफिनेशन हमारे पास ये आ जाता है कि प्रोज्यूमर इज एन एनर्जी यूजर हु इज अ पावर प्रोड्यूसर एंड अ कंज्यूमर एज वेल। ये हमारे पास वो एनर्जी यूजर है जो पावर को प्रोड्यूस भी करना जानता है और उसको कंज्यूम भी कर रहा होता है। तो हमारे पास प्रोज्यूमर का कॉन्सेप्ट क्या आता है, एनर्जी प्रोड्यूसर भी है, एनर्जी कंज्यूमर भी है और नेट मीटरिंग के थ्रू एनर्जी सेलर भी है। तो ये हमारे पास तीनों चीज़ें प्रोज़्यूमर कर रहा होता है। अब आप इस पे लेफ्ट साइड पे देखें तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो ये हमारे पास कंज्यूमर है जो कि सिंगल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ग्रिड से लेके हमारे पास लोड तक आ रही है। राइट साइड पे अगर आप देखें तो प्रोज़्यूमर का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास स्मार्ट मीटर्स कनेक्टेड हैं, जो कि ग्रिड से भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और उसने अपनी भी जनरेशन यूनिट्स लगाई हुई है, यानी कि सोलर पैनल लगाया हुआ है और विंड टर्बाइन लगाई हुई है। तो जब ये सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा होगा तो ये ग्रिड को एक्सपोर्ट कर रहा होगा, और अगर रात का टाइम है या कभी विंड नहीं चल रही तो ये ग्रिड से एनर्जी इंपोर्ट कर रहा होगा। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है प्रोज्यूमर्स का कि प्रोज्यूमर्स क्या क्या चीज़ है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि ट्रेडिशनल से स्मार्ट ग्रिड पे हम क्यों गए। मेन की पॉइंट्स जो है वो रियल टाइम मॉनिटरिंग है। रियल टाइम मॉनिटरिंग डिमांड सप्लाई को बहुत अच्छा बैलेंस रखने के लिए की जाती है, तो ये हमारे पास रियल टाइम मॉनिटरिंग में डाटा शो करता है, इसलिए हम ट्रेडिशनल से स्मार्ट ग्रिड पे गए। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोज्यूमर्स है इसमें, प्रोज्यूमर से हमें एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है सिस्टम की, यूजेज ऑफ कंट्रोल सिस्टम में और डिसेंट्रलाइज एनर्जी जनरेशन एंड कंजम्पशन हो रही है। तो सेंट्रलाइज यूनिट से हमारे पास जो सिर्फ कंट्रोल यूनिट्स थे, उससे हम हटके अब डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी जनरेशन और कंजम्पशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारे पास सबसे बड़ा रीज़न है कि हम स्मार्ट ग्रिड की तरफ मूव किए। उसके बाद इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, सस्टेनेबल सिस्टम होता है और ये रिलायबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये हमारे पास तीनों चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं ताकि हम ट्रेडिशनल से स्मार्ट ग्रिड की तरफ मूव कर सकें। इसी तरह हमारे पास कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके थ्रू हम स्मार्ट ग्रिड की तरफ आए हैं। तो उसमें सबसे पहले स्मार्ट मीटर्स हैं जो कि नेट मीटर्स होते हैं। हमारे पास वो हमें बता रहे होते हैं कि अब आपने कब जनरेट की, कब आपने कंज़्यूम की, कब इम्पोर्ट की, कितनी एक्सपोर्ट की। तो स्मार्ट मीटर्स का कॉन्सेप्ट आ गया। फिर आईओटी डिवाइसेज़ है हमारे पास, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेज़ एंड सेंसर्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंसर्स हैं और सॉफ्टवेयर यूज़ हुए हुए होते हैं, जैसे स्काडा सॉफ्टवेयर है, इस तरह के डिफरेंट सॉफ्टवेयर हमारे पास यूटिलाइज़ किए हुए होते हैं। इसी तरह हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी का यूसेज है, सोलर का, विंड का हमारे पास यूसेज आ जाता है। ब्लॉकचेन एनर्जी की टेक्नोलॉजी हम ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, ताकि हमारे पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू एनर्जी ट्रेडिंग हम मॉनिटर कर सकें और इसके अंदर टेम्पर प्रूफ होती है। तो ये हमारे पास टेक्नोलॉजी आ सकती है ग्रिड की डिमांड सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। इसी तरह हमारे पास एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स हैं जो कि इंक्रीज होते जा रहे हैं कि एनर्जी को स्टोर कैसे करना है। पीक टाइम पे अगर उसको यूटिलाइज करना है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी स्टोरेज के लिए भी हमारे पास कैपेसिटीज़ होनी चाहिए।
अब हम देखेंगे कि व्हाई ब्लैकआउट्स हैपन। आपने अक्सर देखा होगा कि कभी फीडर ट्रिप हो जाते हैं तो ब्लैकआउट्स हैपन हो जाते हैं। तो ब्लैकआउट्स क्यों हमारे पास अकर करते हैं, और हमारे पास स्मार्ट ग्रिड जो है उसको सॉल्व करने के लिए क्या-क्या सिचुएशंस और कैसे पैरामीटर्स को इंट्रोड्यूस करता है ताकि हम उससे टैकल कर सकें।